नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि सभी लोग जितने भी लोग हमसे संपर्क में हैं, डेयरी फार्म शुरू करने वाले हैं, सबके मन में एक ही बात है कि 10 गाय से डेयरी फार्म शुरू करके कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 10 गायों का डेयरी फार्म अगर आप शुरू करते हैं तो उससे आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहले जो 10 गाय हैं, 10 गाय जो हम अगर प्रॉफिट की बात करें तो 10 गाय हम किस क्राइटेरिया की खरीदते हैं, तो हम जो बात करेंगे अभी 20 लीटर दूध का एवरेज मान के चलेंगे प्रत्येक गाय कि 10 गाय आपने ली, 10 की 10 गाय मिल्किंग में शुरुआती स्तर से हम बात करते हैं। 10 गाय आपको जो दूध बनाएंगी लगभग 20 लीटर के एवरेज से जो आपका दूध बनेगा वो लगभग 2 कुंटल दूध बनेगा। 40 रुपये के आसपास रेट बैठता है पर डे का, क्योंकि हम सर्दियों में ही रिकमेंड करते हैं कि सर्दियों में आप फार्म की शुरुआत करें। सर्दियों में जो गाय है वो फैट ऐसा बढ़िया बनाती तो 40 रुपये का रेट अमूमन आता है, जैसे हमारा तो 42 आ रहा है। तो अगर 40 रुपये के रेट से कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 8,000 रुपये का दूध आपका पर डे बन रहा है। महीने में ये बन जाता है लगभग 2,40,000 रुपये का दूध। तो 2,40,000 रुपये की दूध की हम जो 10 गाय से उत्पादन होगा हमारा। खर्च की बात करें तो 20 लीटर जो दूध की गाय है उसको अमूमन 5 किलो फीड हम देते हैं। वैसे 4 किलो ही देते हैं, लेकिन नए फार्मर के लिए चारा स्टैंडर्ड नहीं होता है तो मेंटेन करने के लिए 5 किलो फीड का एवरेज रखते हैं। तो 50 किलो हमारी एक दिन की फीड लग गई। तो अमूमन 30 रुपये किलो की फीड होती तो 1,500 रुपये किलो की फीड हो गई हमारी। एक महीने में लगभग 45,000 रुपये की फीड खा जाएगी। फीड का जो खर्चा हमारा 45,000 हो गया। दूसरा रहा चारा। अमूमन हम ये सजेस्ट करते हैं कि जितने भी लोग डेयरी फार्म में नई शुरुआत कर रहे हैं, 10 गाय से जो फार्म करने की सोच रहे हैं, वो चारा अपना घर का रखें। लेकिन अगर घर का चारा नहीं है तो फिर भी लगभग एक गाय 100 रुपये के आसपास का चारा खा लेती है। हम साइलेज मक्का के साइलेज की बात करें तो 30 किलो के आसपास खाती है। जैसे हमने साइलेज बनाया तो 300 रुपये कुंटल हमारा है, तो 100 रुपये का साइलेज हो गया। 10 गाँव के लिए 1,000 रुपये दिन और महीने में 30,000 रुपये का ये साइलेज हो गया, जिसको हम कुट्टी बोल सकते हैं, चारा बोल सकते हैं। अगर घर का है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हम पैसे में खरीद के भी अगर बात करते हैं तो लगभग 30,000 रुपये का हो जाता है। तो 45,000 की फीड हो गई हमारी, 30,000 का चारा हो गया, 75,000 रुपये हमारा टोटल खर्चा आ गया है। अब बात रहती है लेबर की। हम लेबर को भी काउंट करके चलेंगे। 10 गाय पे एक लेबर बहुत बढ़िया होती है, वो आपको 10,000 में ही मिल सकती है, 12 में मिल सकती है, 15 में मिल सकती है खाना खुराकी के साथ। तो आपके उसके ऊपर निर्भर करता है आप कौन सी एरिया में फार्म कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जैसे 15,000 रुपये एक लेबर का है, 45, 30 और 15 तो लगभग 90,000 रुपये का आपका खर्च आ गया है। इसके अलावा जो मिनरल मिक्सचर रहता है, अगर 100 ग्राम आप पर डे पशु को देते हैं तो लगभग 1 किलो प्रतिदिन का 200 रुपये के हिसाब से लगभग 6,000 रुपये का आपका मिनरल मिक्सचर हो जाता है। 6,000 रुपये का मिनरल मिक्सचर हो गया तो ये आपका जो खर्चा बैठता लगभग 96,000 रुपये के आसपास हो गया है। 45,000 की फीड होगी, 30,000 का चारा हो गया, 45, 75, 15,000 रुपये आपके जो लेबर के हो गए और 6,000 रुपये का मिनरल मिक्सचर हो, तो लगभग 96,000 रुपये आपने खर्च किए। 2,000 रुपये की आपकी बिजली लग जाएगी। आप मिल्किंग मशीन हाथ से भी दुआई कर रहे हो, या चलो अगर मशीन की बात करें तो 2,000 रुपये के आसपास की बिजली लग जाती है, लगभग 98,000 रुपये हो गए हैं। इसके अलावा जो खर्चा रहता है वो रहता है दवाइयों का और डॉक्टर का। वो आपके मेंटेनेंस के ऊपर निर्भर करता है, आपकी किस्मत के ऊपर निर्भर कर सकता है। हो सकता है कि आपकी गाय ज़्यादा बीमार हो सकता है कि आपकी गाय ना बीमार हो। तो ये जो दवाई का जो खर्चा रहता है वो परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। तो हम मान सकते हैं कि चलो 15 स्टार्टिंग के काम में 15,000 रुपये की दवाई लग जाती है अमूमन, मान के चलते हैं। क्योंकि गाय अगर ब्याई है तो उसे कैल्शियम भी देना पड़ेगा, कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, एनर्जी बूस्टर भी देने पड़ते हैं, पेट की समस्या हो जाती है। तो हम 15,000 रुपये की दवाई मान के चलते हैं कि 15,000 रुपये की दवाई आपकी लग जाएगी, और 5,000 रुपये डॉक्टर की फीस हम मान के चलते हैं। तो 20,000 रुपये लगभग हमने खर्च कर दिए। तो लगभग 1,18,000 रुपये के आसपास हमारा खर्च बैठता है। हम कहते हैं 1,20,000 हो जाता है। तो 1,20,000 का आपका जो खर्चा है ये हुआ है, और दूध जो एक कैलकुलेशन गणना के हिसाब से हुआ 2,40,000 रुपये का आपका दूध हुआ है। तो लगभग आपने 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट आपका बनता है कागजों पे। ये भी कैलकुलेशन कागजों पे ही चल रही है। दूसरा, ये जो मैंने आपको कहा, ये डेयरी व्यवसाय ऐसे ही चलता है, हमारा भी ऐसे ही चल रहा है कि सीधा सीधा सा गणित है। चारा दे दिया, फीड दे दी, मिनरल मिक्सचर दे दिया, लेबर दे दी, बिजली दे दी, काम हो गया। तो अगर आप 10 गाय से डेयरी फार्म शुरू कर सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है कि हम पहले ही बोल चुके हैं आपको फार्म सर्दियों में शुरू करना है। सर्दियों में फार्म आप शुरू करें तो 5 से 6 महीने आप दूध का बहुत अच्छा पीरियड ले सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन हम मान के चलिए आप 4 महीने तक आपकी गाय ऐसा ही दूध देंगी। 5 महीने का मान के चलते हैं तो लगभग 1,20,000 जो आपकी बचत होती है, इसको हम 5 महीने के लिए फिक्स करते हैं केवल। तो लगभग 6 लाख रुपए आप 5 महीने में कमा लेंगे। ये बिल्कुल वो तरीका है जो मैंने आपको खर्चा बताया, जब खर्चा इतना ही रहे।
चारे का आपका इतना ही खर्चा रहेगा, फीड का आपका इतना रहेगा, लेबर का आपका इतना रहेगा। एक बीमारी है जिसका खर्चा आपका बढ़ सकता है, तो वो खर्चा आप अगर ज़्यादा होता है तो इसमें से कम हो जाएगा, और नहीं होता तो प्लस हो जाएगा। तो लगभग 6 लाख रुपए 5 महीने में आप कमा लेंगे। इसके बाद अगले जो महीने रहेंगे, क्योंकि 3 महीने के बाद क्या प्रक्रिया, क्या खर्चा क्या बढ़ जाता है, गाय को प्रेग्नेंट कराने के लिए, हमें अगले सर्कल में दूध में ले जाने के लिए, डेयरी के लिए सबसे जरूरी नियम है, तो उस पर काम शुरू हो जाता है। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि हर चीज़ बढ़ानी पड़ेगी। 10,000 रुपये महीना का एक्स्ट्रा खर्चा इनका हो जाता है। तो शुरू के 4 महीने 5 महीने तो दूध आपका स्टैंडर्ड रहेगा, उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी भी हो जाएगी, तो आपका जो खर्चा बैठता है लगभग 20 से 30,000 रुपये 10 गाय पे आपको खर्च करने पड़ेंगे इनको कंसीव कराने के लिए। उसमें बच्चेदानी की सफाई भी हो गई, एंटीबायोटिक इंजेक्शंस भी हो गए, सीमन भी हो गए, डॉक्टर भी हो गए। तो 5 महीने तो दूध को आपका फ्लो ऐसे ही चलना है। वो लगभग 1,20,000 1 लाख के आसपास का मार्जिन आप कमा के ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी गाय कंसीव होंगी, दूध का फ्लो गिरेगा, क्योंकि कुछ गाय तो ऐसी होती है लंबे टाइम तक दूध देती, कुछ होती ज्ञापन होने के बाद दूध का फ्लो गिर जाता है। तो हम बात करते हैं जो आपका दूध पहले 200 किलो हो रहा था, हम बोलते 150 किलो रह जाएगा कंसीव होने के बाद, क्योंकि मौसम में भी कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, गाय भी पुरानी होती चली जाती। तो अगले 3 से 4 महीने के लिए, बैगन होने के 5 महीने तक लगभग गाय हम बोलते हैं 20-25% दूध आपका कम हो गया। तो लगभग जो आपका दूध फिर हो जाएगा 140 किलो के आसपास रहेगा, 150 किलो के आसपास आपका दूध रहेगा। तो दूध की जो आपकी क्वांटिटी सेल होगी वो 1,80,000 रुपये के आसपास दूध सेल होगा। खर्चा जो हमने आपको पहले ही बता दिया 1,20,000 30,000 रुपये बैठ रहा है। तो ज्ञापन होने के बाद मतलब शुरू के 4 महीने 5 महीने का जो पीरियड है उसमें आपने लगभग 1 लाख से ऊपर रुपए कमाए। अगले ज्ञापन होने के 1 महीने से 5 महीने तक का 4 महीने का पीरियड है, उसमें आपका जो प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि गाय भी दूध पे से गिर जाएगी, गाय पे खर्चा भी थोड़ा बढ़ जाएगा ज्ञापन होने के बाद। तो लगभग आप 50,000 रुपये महीना अगले 4 महीने में कमा सकते हैं। तो लगभग 6 लाख रुपए आपने शुरू के 5 महीने में कमाए, अगले 4 महीने में आपने लगभग 2 लाख रुपए कमाए। तो ये लगभग 6 और 2 8 लाख रुपए आपके पास हो गए। अब क्या रहता है, जैसे ही गाय आपकी 5-6 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद आपके पास अगर 20 लीटर गाय है, उनको आपको ड्राई करना ही करना पड़ेगा। 6 से 7 महीने में आपको गाय ड्राई करनी पड़ेगी, ताकि आपकी गाय 3 महीने रेस्ट कर ले, एनर्जी बॉडी वेट बना ले, शरीर में एनर्जी इकट्ठा कर ले, ताकि अगले ब्याह में अगर 20 लीटर की गाय है वो 25 लीटर पे जाए या 22 लीटर पे जाए, या कम से कम उतने दूध पे टिके रहे, अगले ब्याह में आपका दूध गिरे ना। तो फिर 6 महीने के बाद लास्ट के 3 महीने आपने इन पर खर्च करना है। करना कैसे है, स्टार्टिंग के जो ड्राई पीरियड की जो 1.5 महीना रहेंगे उसमें आपको केवल साइलेज देना है मक्का का। तो आपको फीड लगभग ऑलमोस्ट बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, जैसा हम भी करते हैं, केवल साइलेज सफिशिएंट होता है। तो उस टाइम पे जो आपका खर्चा रहेगा, अगर दूध हमने बिल्कुल उनका खत्म हो गया, तो आपका जो खर्चा रहेगा लगभग 10 गाय पे 1,000 रुपये, और 30,000 रुपये का साइलेज हो गया आपका, 15,000 की आपकी लेकर हो गई 45,000, मिनरल मिक्सचर हो गया, मिनरल मिक्सचर 5,000 का 50,000, और हम मानते हैं कि चलो चोकर दे दिया, दाना दे दिया उबाल के, जो भी दे दिया 10,000 में, तो 60,000 रुपये का आपका खर्चा रहा। तो 3 महीने 6 महीने में आपका दूध खत्म हो गया। 9 महीने तक ये पहुंचने के लिए आपको जो 3 महीने में लगभग ये मान के चलिए इनको 2 लाख रुपए फिर से आपको खुलाने पड़ेंगे। तो जो आपकी प्रॉफिट 8 लाख रुपए था, 6 लाख रुपए और 2 लाख रुपए, जो 8 लाख आपने टोटल कमाए थे, इनका जो ड्राई पीरियड जिसको बोलते हैं उसमें आपको 2 लाख रुपए इन पर खर्च करने पड़ेंगे। तो आपका जो प्रॉफिट बढ़ता है 6 लाख बचता है। उसमें भी कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं, एक आध गाय रिपीट भी हो सकती है, दवाइयों में भी खर्चा हो सकता है, टोटल ओवरऑल खर्चा ला के बिजली का भी है, इलाज उलाज का भी हो सकता है। तो 1 लाख रुपए एडिशनल हमने मान लेते हैं कि ड्राई पीरियड में आपने इन पर 3 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो आपने जो पहले 8 लाख रुपए कमाए थे उसमें से 3 लाख रुपए माइनस करके आपके 5 लाख रुपए की बचत हुई है। मतलब अगर आप अपनी गाय को 5 महीने दूध का अच्छा पीरियड ले लेते हैं, जिसमें आपको 1,20,000 रुपए के महीना के आसपास की बचत है, 5 महीने के बाद जब आपको कंसीव करा के ले जाएंगे, क्या बनोगी, दूध गिरेगा, तो अगले 4 महीने जो हमने दूध जोड़ा लगभग 150 किलो जोड़ा है, दूध आपको 50 किलो गिर गया 10 गाय पे, 5 किलो के हिसाब से आपका दूध गिर गया प्रति गाय। लास्ट के 6 जब आप प्रेगनेंसी के 6 महीने हो जाएंगे, इनको ड्राई करने 3 महीने का खर्चा हमने आपको बता दिया, 2.5 से 3 लाख रुपए आपको इन पे खर्च करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अच्छी अच्छी फीड देनी पड़ेगी ड्राई में। 45 दिन जो शुरू के ड्राई रहेंगे उसमें नॉर्मल खाना देना, और लास्ट के 45 दिन जो रहेंगे उसमें बहुत अच्छा खाना देना है, एनर्जी भी देनी है, हाई प्रोटीन डाइट भी देनी है, ट्रांजिशन करके फीड होती है, जो मतलब एक पशु को स्वस्थ रखने के लिए जो आपने खाना देना है वो भी आपको देना है। तो ये 10 गाय का जो मैंने हिसाब बनाया सबसे अच्छी परिस्थिति में आपको बताया है। इसमें इन्वेस्टमेंट आप आपकी अपने हिसाब से रहेगी कि 10 गाय आपके 20 लीटर गाय आपके यहाँ कितने की मिलती है। हमारे यहाँ 80,000 की एक गाय है, तो हमारे तो 8 लाख रुपए की गाय आएंगी। तो ये आपकी एरिया के ऊपर निर्भर करता है। तो 10 गाय आपको लेनी अच्छी 20 लीटर का एवरेज जो मैंने आपको लेके बताया है कि अगर आप 20 लीटर की 10 गाय ले लेते हैं, वो बजट आपका कितना भी लग सकता है,
जगह आपके पास अपनी होनी चाहिए। जगह का हम कंस्ट्रक्शन का कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। किसी के यहाँ जगह बनी है, कोई छप्पर में पाल लेगा, कोई घर में पाल लेगा, तो उसका कोई हमने काउंटिंग नहीं की है। हमने आपको केवल ये बताया 10 गाय से अगर आप अच्छी तरीके से व्यवस्था रखें और सब कुछ किस्मत आपके साथ है और आप मेहनत कर रहे हैं और आपकी गाय नहीं है, बीमारी नहीं आती है, तो शुरू के 5 महीने में आप लगभग 6 लाख रुपए, अगले 4 महीने में आप 2 लाख रुपए कमा जाएंगे। मतलब 8 लाख रुपए आपने कमाया और इनका जो ड्राई पीरियड रहेगा उसमें लगभग 3 लाख रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। तो लगभग 10 गाय से एक पूरा सर्कल करने में आप 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये 4 लाख भी हो सकता है, ये 6 लाख भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी गाय कितनी मजबूत है, कितनी कम बीमार होती है और कितनी लंबे टाइम तक दूध देती है। क्योंकि कुछ गाय ऐसी होती है कि आप बनवाने के 3-4 महीने बाद आपको दूध कम कर देती है। कुछ ऐसी होती है 9-9 महीने तक बहुत बढ़िया दूध देती है। हमारे पास भी एक गाय है जिसका 9 महीने तक दूध ही कम नहीं होता है। तो कम से कम मैंने आपको बताया है कि अगर आप 10 गाय से डेयरी फार्म शुरू करते हैं, अपनी निगरानी में करते हैं, तो फीड खुला के, चारा खुला के, मिनरल मिक्सर खुला के, लेबर का निकाल के, बिजली पानी सब खर्चा निकाल के आप 5 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपए बचा लेंगे। और अगली पीढ़ी में अगली बार फिर से आपका ये सर्कल तैयार हो जाए, क्योंकि आपकी सारी गाय प्रेग्नेंट है। तो ये था 10 गाय से डेयरी फार्म शुरू करने का एक हिसाब। जैसा कि हमने भी शुरू में 7 से शुरू किया था, तो हमारा भी यही हिसाब था। तो जितने भी लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं वो यही आता है कि 10 गाय से शुरू करना, 8 से शुरू करना, सब पूछते हैं। तो 10 गाय से आप मैक्सिमम इतना प्रॉफिट बना सकते हैं, 50,000 ऊपर भी हो सकता है। कम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि नए फार्मर्स के लिए अगर तजुर्बा नहीं है तो बीमारी भी आ सकती है। चारे का रेट भी ऊपर हो सकते हैं, दूध के रेट भी ऊपर नीचे होते हैं। देखो 40 रुपये का स्टैंडर्ड हमने माना, 45 हो गया तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर 35 रह जाता तो आपका प्रॉफिट घटेगा। तो ये 10 गाय की कैलकुलेशन है कि आप बहुत अच्छी परिस्थितियों में इतना कर सकते हैं। बाकी मौसम, बीमारी, डॉक्टर का स्किल्ड होना और दूध के रेट, इन सब चीज़ों के निर्भर आपका जो है वो प्रॉफिट निर्भर करेगा। तो ये अपने एक्सपीरियंस से, अपने काम के तजुर्बे के हिसाब से, और ये 2 साल से जो हमारे साथ आ रहा उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। अगर आप सही मौसम में शुरुआत करते हैं, सही पशु का चयन कर लेते हैं, डॉक्टर आपके पास बीमारी के लिए अच्छे हैं, दूध का रेट आपका 40 रुपये का आ रहा है, तो आप 10 गाय से डेयरी फार्म शुरू करके लगभग 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। और अपनी गाय को अगली बार मतलब प्रेग्नेंट करा के अगली बार फिर से आपका ये सर्कुलेशन चल सकता है। तो ये 10 गाय की कैलकुलेशन का हिसाब है। लेकिन मैं आपको एक फिर विशेष बात बता रहा हूँ कि डेयरी शुरू करने से पहले आपको डेयरी का तजुर्बा जरूर लेना है, काम खुद भी करने के लिए तैयार रहना है, क्योंकि आपकी एक लेबर वैसे लेबर नहीं होती, तो आपको खुद काम करना है। तो ये थी 10 गाय की डेयरी पालन शुरुआत करने की जानकारी। इस तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं भविष्य में आपके लिए डेयरी व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो हम प्रैक्टिकल हमें तजुर्बा हो रहा है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इस जानकारी के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ।